नमस्कार। आइए आज हम रामायण के उस अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास का एक जीता जागता महाकाव्य है, सुंदर कांड। हम बात करेंगे एक ऐसे अकेले नायक के सफर की जिसकी आस्था ने एक पूरी सेना की निराशा को उम्मीद में बदल दिया और एक नामुमकिन लगने वाले मिशन को मुमकिन कर दिखाया। तो इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं इसके नायक, इसके हीरो के परिचय से। ये जो श्लोक है ना, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये हनुमान जी के पूरे चरित्र का सार है। सोचिए, अतुलित बलधामम, मतलब ऐसा बल जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हेम शैलाभदेहम, यानी सोने के पर्वत जैसा शरीर। वो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। पर सबसे जरूरी क्या है? रघुपति प्रिय भक्त, यानी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त। और यही भक्ति, यही डिवोशन उनकी असली ताकत है, जो उन्हें इस महामिशन के लिए अकेला और सबसे सही विकल्प बनाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। वानरों की एक विशाल सेना लाखों की तादाद में समंदर के किनारे पर खड़ी है। लक्ष्य सामने है, पर बीच में है 100 योजन का विशाल गरजता हुआ महासागर। हर कोई बेबस है, हर कोई अपनी हद जानता है। मतलब निराशा इतनी ज्यादा है कि पूरी सेना का हौसला पस्त हो चुका है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जब सारे बड़े बड़े योद्धा अपने हाथ खड़े कर चुके होते हैं, तब सेना में सबसे अनुभवी और ज्ञानी जामवंत जी चुपचाप एक कोने में बैठे हनुमान के पास जाते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अरे, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, तुम पवन पुत्र हो। तुम्हारे पास बचपन से ही असीम शक्तियां थीं, जिन्हें तुम एक श्राप की वजह से भूल गए हो। और बस जैसे ही हनुमान जी को अपनी असली ताकत याद आती है, उनकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। वो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि श्री राम की सेवा का एक मौका स्वीकार करते हैं। और फिर जो होता है वो सिर्फ एक छलांग नहीं थी, वो तो भक्ति की ताकत का एक विस्फोट था। दिल में श्री राम की छवि, और हनुमान जी ने अपना आकार इतना विशाल किया और ऐसी जबरदस्त ताकत से महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई कि वो पहाड़ तक उनके जोर से पाताल में धंस गया। हवा में उनकी रफ्तार की तुलना श्रीराम के उस बाण से की गई है जो अपने लक्ष्य को भेदे बिना कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन रास्ता इतना आसान कहाँ होने वाला था? देवताओं ने भी सोचा, चलो जरा इनकी परीक्षा ली जाए। सबसे पहले मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकलकर उन्हें आराम करने का लालच देता है। ये थी उनके फोकस की परीक्षा, जिसे हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। फिर आई नागमाता सुरसा, जो उनकी बुद्धि की परीक्षा थी। हनुमान जी ने पहले अपना शरीर विशाल किया और फिर एकदम छोटा करके इस परीक्षा को भी पास कर लिया। और आखिर में आई सिंहिका राक्षसी, जो परछाई पकड़कर किसी को भी खींच लेती थी। ये थी सीधी सीधी शक्ति की परीक्षा, जिसे हनुमान जी ने अपने पराक्रम से जीत लिया। तो तीनों परीक्षाएं पास, हनुमान जी आखिरकार रावण के सोने की नगरी लंका पहुंच ही गए। समंदर तो पार हो गया, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। दुश्मन के इतने मजबूत किले में घुसना कैसे है और लाखों राक्षसों के बीच माता सीता को ढूंढना कैसे है। अब यहां हनुमान जी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अब बाहुबल का नहीं, बुद्धि का काम था। वो अपना रूप एक मच्छर जितना छोटा बना लेते हैं और रात के अंधेरे में लंका में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन गेट पर ही उनका सामना होता है लंका की रखवाली करने वाली लंकिनी से। हनुमान जी के एक ही मुक्के से लंकिनी को ब्रह्मा जी का वो वरदान याद आ जाता है कि जब एक वानर के प्रहार से वो घायल हो जाए तो समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। तो अब हनुमान जी लंका के अंदर थे। वो रावण के सोने के आलीशान महलों में हर एक कोने में तलाशी लेते हैं। रावण की शानो शौकत तो दिखती है, पर माता सीता का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वक्त बीतता जा रहा है और हनुमान जी की चिंता बढ़ने लगती है। क्या इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा बेकार चली जाएगी? और जब लग रहा था कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तभी उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक ऐसा घर जो पूरी लंका में सबसे अलग था। उस घर के बाहर तुलसी का पौधा था और दीवारों पर भगवान विष्णु के चिन्ह, शंख, चक्र, गदा बने थे। ये घर था रावण के भाई विभीषण का। ये एक इशारा था कि घोर अधर्म के बीच भी धर्म की एक लौ जल रही है। विभीषण से मिली जानकारी ने हनुमान को सही रास्ता दिखा दिया था। अब वो अपने मिशन के सबसे अहम, सबसे भावुक हिस्से के बहुत बहुत करीब थे, यानी माता सीता को खोजने के। विभीषण के बताए रास्ते पर चलकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और वहां एक अशोक के पेड़ के नीचे उन्हें माता सीता दिखती हैं। पर उनकी हालत दिल तोड़ने वाली थी।
चारों तरफ राक्षसियों का पहरा, शरीर पर एक मैला सा कपड़ा। वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और उनकी आंखों में बस श्री राम से बिछड़ने का गहरा दुख था। तभी वहां अपनी पूरी शान शौकत के साथ रावण आता है। वो सीता जी को तरह तरह के लालच देता है, धमकियां देता है। वो उन्हें 1 महीने का वक्त देता है कि या तो उसकी रानी बन जाओ वरना। लेकिन सीता जी का तेज और विश्वास देखिए। वो एक तिनके को आगे रखकर रावण से कहती हैं कि श्रीराम के तेज के सूरज के सामने तुम्हारी चमक एक जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण के जाने के बाद सीता जी का सब्र का बांध टूट जाता है। वो इतनी दुखी थीं कि अपने प्राण त्यागने का मन बना चुकी थीं। और ये इस पूरे मिशन का सबसे नाजुक पल था। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे हनुमान जी धीरे से श्रीराम की दी हुई अंगूठी नीचे गिराते हैं। उस अंगूठी को देखते ही सीता जी चौंक जाती हैं। ये उनके लिए किसी चमत्कार जैसा था जिसने उनकी टूटती हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद हनुमान जी सीता जी के सामने आते हैं और उन्हें श्रीराम का संदेश सुनाते हैं। वो बताते हैं कि राम जी भी उनके बिना उतने ही दुखी हैं और उन्हें बचाने के लिए एक विशाल सेना समुद्र के किनारे इंतजार कर रही है। हनुमान जी के शब्द और राम जी की वो अंगूठी, इसने सीता जी में जैसे फिर से जान डाल दी। सीता जी को भरोसा दिलाने के बाद अब हनुमान जी का रोल बदलने वाला था। अब वो सिर्फ एक दूत नहीं थे। अब वक्त था दुश्मन को ये बताने का कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। अब बारी थी एक भक्त के गुस्से की। हनुमान जी ने तय किया कि वो ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। रावण की ताकत का अंदाजा लगाना भी तो जरूरी था और उसे श्री राम की शक्ति का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना भी बनता था। तो बस उन्होंने उस सुंदर अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी सैनिक उन्हें रोकने आए वो अकेले ही उन सबको हराते चले गए, यहां तक कि रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार गिराया। आखिर में रावण अपने सबसे ताकतवर बेटे मेघनाद को भेजता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। अब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए और रावण से आमने सामने मिलने का मौका देखकर जानबूझकर खुद को उस अस्त्र में बंधवा लिया। रावण की भरी सभा में वो बिना डरे खुद को रामदूत बताते हैं और रावण को सही रास्ते पर आने की चेतावनी देते हैं। हनुमान जी का ये साहस देखकर रावण गुस्से से पागल हो जाता है। वो उन्हें मारना चाहता है, पर विभीषण उसे याद दिलाता है कि एक दूत को मारना नियमों के खिलाफ है। तब रावण उन्हें बेइज्जत करने के लिए हुक्म देता है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। और यहीं रावण अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। जो सजा उसने अपमान के लिए दी थी वही हनुमान जी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। बस फिर क्या था, अपनी जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान जी एक महल से दूसरे महल पर कूदते गए और देखते ही देखते सोने की लंका आग के शोलों में घिर गई। रावण का घमंड और उसकी सोने की नगरी सब धू-धू कर जलने लगा। लंका को अपनी ताकत का परिचय देने के बाद हनुमान जी का मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। अब वक्त था लौटने का, उस सेना के पास जो पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही थी। समंदर में अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान जी एक बार फिर सीता जी के पास लौटते हैं, ये तसल्ली करने कि वो सुरक्षित हैं। वो सीता जी से विदा लेते हैं और श्री राम के लिए सबूत के तौर पर कोई निशानी मांगते हैं। सीता जी अपनी चूड़ामणि उतारकर उन्हें दे देती हैं। ये मणि सिर्फ एक गहना नहीं थी, ये उनके जिंदा होने का और उनके इंतजार का सबसे बड़ा सबूत थी। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी एक जोरदार विजयी गर्जना करते हैं और उसी रफ्तार से समंदर के पार वापस लौट आते हैं। और दूसरे किनारे पर जब वानरों की सेना अपने हीरो को वापस आते देखती है तो सोचिए क्या माहौल होगा। महीनों की निराशा और चिंता एक पल में खुशी के जश्न में बदल जाती है। उनका हीरो, उनका भरोसा कामयाब होके लौट आया था। हनुमान जी सीधे श्री राम के पास जाते हैं, उनके चरणों में चूड़ामणि रखते हैं और कहते हैं, मैंने माता सीता को देखा है, वो जीवित हैं और उनका मन, उनकी आत्मा हर पल बस आप ही को याद करती हैं। ये शब्द सुनकर राम जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मिशन पूरा हो चुका था और अब आने वाले महायुद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। तो एक अकेले भक्त के विश्वास और बल ने ये तो साबित कर दिया कि सीता जी जीवित हैं और लंका को जीता जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। राम और उनकी इतनी बड़ी सेना उस विशाल और मुश्किल महासागर को पार करके लंका तक पहुंचे भी कैसे? और यही चुनौती रामायण के अगले महान अध्याय का मंच तैयार करती है।